हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कोई अच्छे होंगे। सॉरी गाइस, इस बार थोड़ा मेरे वीडियोस थोड़े आने में लेट हो गए और कुछ हेल्थ इश्यूज थे। तो आज से हम फिर स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया एक टॉपिक, जो कि एरे के कुछ मेथड्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ एरे मेथड में। एक बहुत ही अच्छा एक मेथड है वो आपका पुश मेथड। तो पुश मेथड क्या करता है कि पुश मेथड आपको किसी भी एरे में कोई भी एक एलिमेंट आपके, अगर आप इस मेथड को यूज करते हो ना, तो आपका पुश मेथड आपका कोई भी एलिमेंट आपके उस एरे के लास्ट एलिमेंट में जाकर के अपेंड हो जाएगा, मतलब उसके अंदर जाकर के ऐड हो जाएगा। यही चीज मैंने लिखा है, देखो, अपेंडिंग द एलिमेंट प्रोवाइडेड एज आर्गुमेंट। ठीक है। द पुश मेथड रिटर्न्स द न्यू लेंथ ऑफ एन एरे। ठीक है। और ये क्या करता है कि पुराना लेंथ, यानी कि अगर इसमें नया ऐड हो रहा है तो उसमें इसका मतलब है कि उस एरे की लेंथ में कुछ चेंजेस तो हो रही है ना। अगर सपोज कर रहे हैं कि कोई नया एलिमेंट जाकर के ऐड हो रहा है, मतलब कि प्रीवियस आपका जो भी है एरे, उसका लेंथ कुछ और होगा। और आफ्टर अप्लाइंग द मेथड ऑफ पुश, द एरे एलिमेंट इज डिफरेंट ना। तो इसी का जो हम देखने वाले हैं आपके साथ, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे। ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं है, बस आपको इस मेथड को याद रखना है। और इतना याद रखना है कि पुश मेथड का यूज करने पर, अगर आप इस पुश मेथड के अंदर में कोई भी अगर आर्ग्यूमेंट देते हो और कॉमा से सेपरेट करते रहते हो, तो कोई भी एग्जिस्टिंग एरे में जा करके वो वाली आर्गुमेंट जो भी पास किया है आपने, वो उसके अंदर जाकर के अपेंड हो जाएगा, मतलब कि उसके अंदर जाकर के जुड़ जाएगा। ठीक है। और कैसे होता है, चलो देखते हैं, चलते हैं अपने वीएस कोड में चलते हैं। तो देखो, मैंने वीएस कोड में मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने एक index.html का फाइल बना के रखा है और बहुत ही आसान तरीके से इसका मैंने यूज किया है। और यहाँ पर मैंने देखो H1 में स्टाइलिंग रख के आपको मैंने रखा है, और इसमें H1 के स्टाइलिंग में मैंने रखा है एरे पुश मेथड। ठीक है। और इसमें कुछ मैंने स्टाइलिंग दे रखी है, जिसका कलर मैंने रखा है, इस एरे पुश मेथड को मैंने रखा है जो कि रेड कलर से कर दिया है, और इसको मैंने सेंटर में असाइन कर दिया है। ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और उसको दिखाता हूँ मैं आपको इसका आउटपुट कैसा है। तो देखो, आपको कुछ आउटपुट को इस तरीके से आपको दिख रहा है। ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं कि इसके अंदर मैं स्क्रिप्ट, यानी कि जावा स्क्रिप्ट के कोड को लिखने वाला हूं। ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा, एक स्क्रिप्ट टैग लूंगा और स्क्रिप्ट टैग में इसके इन बिटवीन में जाकर के लिखूंगा। ठीक है। तो सपोज करते हैं कि मेरे पास एक एरे है, मैंने एक एरे का वेरिएबल दे दिया। ठीक है। और इस एरे में मैंने क्या किया कि मैं रखता हूं एक इंडिया। ठीक है। दूसरा मैं रखता हूं पोलैंड। ओके। और तीसरा मैं रखता हूं इसको बांग्लादेश। बांग्लादेश। ओके। और चौथा में मैं रखता हूं कौन सा है जो कि मैं आसपास से होता है, नेपाल। ठीक है। और मैं क्या करने वाला हूं, इसमें मैं करने वाला हूं कंसोल। अब कंसोल में चल के मैं दिखाने वाला हूं एरे में कि आपको एरे में क्या मिल रहा है। ठीक है। जो मैं आपको हर वीडियो में दिखाता हूं। ठीक है। इसको मैं जाऊंगा और यहां से मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा, जो कि मैंने इसको रखा है कंसोल में। तो कंसोल में चलूंगा और यहां आकर के मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। तो देखो, आपको रिफ्रेश में क्या मिल रहा है, आपको एक एरे रिटर्न होकर के मिल रहा है, जिसके 0 इंडेक्स पर मुझे क्या मिल रहा है, इंडिया। 1 इंडेक्स पर मुझे मिल रहा है पोलैंड, और 2 और 3 पर मिल रहा है मुझे बांग्लादेश और नेपाल। ठीक है। सपोज करते हैं कि अगर आप किसी भी तरीके का कोड कर रहे हो और अगर आप चाह रहे हो कि मेरा जो ये लेंथ ऑफ एन एरे है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और आप चाहते हो कि उसके अंदर 5वां एलिमेंट आखिर में आकर के जुट जाए। ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम चलेंगे वापस से इसमें, और मैं चाहता हूं कि ये एरे डॉट पुश, सॉरी, पुश, इस पुश मेथड में आप जो भी एक आर्ग्यूमेंट दोगे, सपोज करते कि मैं इसके अंदर जाता हूं और देता हूं, मैं इसका नाम देता हूं मैं रशिया। ओके। अगर आप इसके अंदर देते हैं रशिया देते हैं, तो अब जो है ना, आपकी जो ये वाली जो एरे है ना, अब ये वाली एरे में अब एक नया एलिमेंट, यानी कि ये नेपाल के बाद ये आकर के रशिया इसके अंदर आकर के अपेंड हो जाएगा। ठीक है। अभी तक तो मैंने इसमें कुछ किया नहीं है। ठीक है।
तो मैं इसको सेव करता हूं और वापस से चलता हूं अपने ब्राउजर पे, और ब्राउजर पर देखना, यहां पर गौर करना, यहां पर अभी मुझे क्या मिल रहा है, 0 1 2 3 ना, क्योंकि हमारे इंडेक्स यानी कि जो भी हमारा एरे है उसका इंडेक्स कहां तक है, 3 तक है। मतलब ये कि 4 नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आपके एरे के अंदर है। अब मैं चाह रहा हूं पांचवा एलिमेंट इस नेपाल के बाद जाकर के ऐड हो जाए, तो देखो किस तरीके से ये ऐड होगा। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जाकर के यहाँ पर मैंने पुश मेथड का यूज किया है। एरे मतलब कि इसी एरे के ऊपर मैंने पुश मेथड का इस्तेमाल किया है, उसमें मैंने एक आर्गुमेंट पास किया है जिसका नाम है रशिया। तो रशिया जो होगा वो मेरा नेपाल के बाद आकर के अपेंड हो जाएगा। मतलब ये इंडिया 0, पोलैंड 1, बांग्लादेश 2, नेपाल 3, और ये रशिया जो है वो 4th नंबर पर आकर के अपेंड हो जाएगा। देखो कैसे होता है, मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूंगा, देखना यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या हुआ, नेपाल के बाद रशिया आकर के आपके पास अपेंड हो गया। मतलब ये कि आपके एक नए एलिमेंट आकर के इसके अंदर ऐड हो गया। देखो यहाँ पर अब लेंथ हमारा हो गया 5 का, देख रहे हो। तो पुश मेथड मेरा कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अब जैसे कि यहां तक तो मैंने क्या किया था कि सिर्फ एक ही एलिमेंट को ऐड किया ना, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इसके अंदर आप चाहो तो इसके अंदर आप कॉमा सेपरेट करके, यानी कि इस कॉमा सेपरेट करने के बाद इसके अंदर आप पास कर दो पाकिस्तान, ठीक है। ये भी हमारा पड़ोसी मुल्क है, थोड़ा डिस्टर्ब है लेकिन क्या करें, पड़ोसी है, मैनेज करके चलना पड़ता है। खैर कोई नहीं, जोक्स अपार्ट। तो अगला मैं लेने वाला हूं क्या, मैं लेने वाला हूं दुबई। ओके, दुबई। ओके, और मैं इसको सेव करता हूं और वापस से चलता हूं। अब देख रहे हो कि ये जो रशिया, पाकिस्तान एंड दुबई, ये सारे के सारे जो है ना, इस नेपाल के बाद जाकर के अपेंड हो जाएंगे। मतलब ये कि 1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मेरा जो होगा, मेरा जो इंडेक्स नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा लास्ट में n-1, यानी कि हो जाएगा मेरा 5, यानी कि इंडेक्स नंबर 5 हो जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पाकिस्तान हमारा 5 इंडेक्स पर आ गया और दुबई मेरा 6 इंडेक्स पर आ गया। मतलब इसके अंदर कितने हो गए, 4 इधर और 7 इधर। मतलब ये कि हमारा 7-1 यानी कि इंडेक्स नंबर मेरा क्या होता है, चूंकि ये 0 से स्टार्ट होता है इसलिए मेरा लास्ट इंडेक्स नंबर मेरा क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो मैं देखने वाला हूं, आपको यहाँ पर दिखाता हूं। मैं चलता हूं यहाँ पर ब्राउजर पर और देखना यहाँ पर कैसे, अभी यहाँ पर क्या है, 5 है ना। अब देखना यहाँ पर कैसे होगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ, रशिया के बाद पाकिस्तान फिर दुबई आकर के ऐड हो गया इसके अंदर। अब आपका जो है ना लेंथ क्या हो गया, लेंथ हो गया 7 का, ठीक है। लेकिन जो मेरा लास्ट इंडेक्स नंबर है वो है मेरा 6, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो हमारा पुश मेथड है वो काम करता है, और जो कि बहुत इजी है। बस इसको कुछ नहीं करना है, आप जब किसी बड़े एप्लीकेशन में जब यूज करोगे तो आप इसका अच्छे से यूज कर सकते हो। आप मतलब कि अपने किसी भी एरे में या फिर कोई भी चीज अगर आपको रिटर्न कर रहा है एरे, तो आप इस मेथड का यूज करके उसके अंदर नई एलिमेंट को आप भेज सकते हो और उसमें जाकर के अपेंड करा सकते हो। ये बहुत आसान था, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप यहाँ से कुछ सीख के जाते हो तो प्लीज शेयर जरूर करना, ताकि उन लोगों तक वीडियो पहुंच सके, ताकि वो लोग जो लोग वेब डेवलपमेंट में अपना नया करियर देखना चाहते हैं उनके लिए ये फायदा हो, ठीक है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।